अल्बर्ट आइंस्टाइन को जब पूछा गया कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे होगा, तब उनका जवाब था कि तीसरे विश्व युद्ध की जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन चौथा विश्व युद्ध पत्थरों से लड़ा जाएगा। बात बहुत सीरियस थी। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इसका मतलब सब कुछ खत्म, सारी टेक्नोलॉजी, सारा ज्ञान विज्ञान नष्ट होकर कुछ नहीं बचेगा। फिर भी अगर चौथा विश्व युद्ध हो तब उसे लड़ने के लिए सिर्फ पत्थर ही बचेंगे। इसी बात में छुपी है विश्व गुरु भारत के संपूर्ण ज्ञान विज्ञान के नष्ट होने की कहानी। आज से 5000 साल पहले हमारा देश पूरी दुनिया का राजा था, विश्व गुरु था, महाशक्ति था। इसी देश से पूरी दुनिया ने बोलना चलना सीखा था। इसी देश से जाकर लोग पूरी पृथ्वी पर बसे। पूरी दुनिया के देश इस देश के संविधान के अनुसार चलते थे। इस आर्यावर्त में आर्य यानी श्रेष्ठ लोग बसते थे। फ्रांस देश के एक विद्वान जज गोल्डस्टर अपनी पुस्तक बाइबिल इन इंडिया में लिखते हैं कि सब विद्या और भलाइयों का भंडार आर्यावर्त देश है और सब विद्या तथा मत इसी देश से फैले हैं। और हम परमात्मा की प्रार्थना करते हैं कि जैसी उन्नति आर्यावर्त देश की पूर्व काल में थी वैसी ही हमारे देश की कीजिए। वास्तव में हमारा देश पहले हर तरह से पूर्ण था। उस समय का विज्ञान आज से कई गुना अधिक था, लेकिन पर्यावरण के अनुकूल था। परमाणु हथियारों के होने के साथ उन हथियारों को रोकने की तकनीक भी थी। इतना ही नहीं, इन हथियारों को चलाने के बाद इनके दुष्प्रभाव को रोकने का विज्ञान भी मौजूद था। एक से बढ़कर एक अस्त्र मौजूद थे। वहीं पर पूरी सृष्टि के विज्ञान को जानने वाले ऋषि इस देश में थे। उस समय पूरी पृथ्वी पर वेदों का ही पढ़ाना होता था और वेद मंत्रों के विज्ञान को समझकर ही तकनीक विकसित की जाती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो देश पूरी दुनिया का गुरु था उसे आज दुनिया के बड़े देशों के सामने झुकना पड़ता है? और किस तरह ये देश वापस विश्व गुरु बन सकता है? वास्तव में महाभारत के युद्ध से हमारे देश को एक बहुत बड़ा धक्का लगा, जिससे संपूर्ण ज्ञान विज्ञान नष्ट हो गया, धीरे धीरे लुप्त होता चला गया। महाभारत का युद्ध एक विश्व युद्ध था जिसमें अलग अलग देशों से अनेकों महायोद्धाओं ने भाग लिया था। चाहे वो चीन के योद्धा भगदत्त हो, अमेरिका का बब्रुवाहन या यूरोप देश का विडालाक्ष, पूरी पृथ्वी के राजाओं ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। और ये युद्ध इतना भयंकर था जिसने पूरी दुनिया के साथ भारत की अर्थव्यवस्था, ज्ञान विज्ञान सबको तबाह करके रख दिया। इस युद्ध के समाप्त होने के बाद ही धीरे धीरे अनेकों रिलीजन बनने लगे, जिनकी वजह से विद्या और भी नष्ट होती जाने लगी। पिछले 5000 वर्षों में इस देश ने अनेकों आक्रमण सहन किए। यहाँ की बची कुची व्यवस्थाओं को दूसरे देशों की जंगली सभ्यताओं ने नष्ट किया, लेकिन समय समय पर अलग अलग महापुरुषों ने इस देश को बचाया। चाहे वो आचार्य चाणक्य हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो या महाराणा प्रताप हो, ऐसे हजारों महायोद्धाओं ने समय समय पर देश को संभाला। लेकिन आखिर क्यों हम फिर से विश्व गुरु के पद पर नहीं जा पाए? ऐसा क्या होना चाहिए था जो फिर से इस देश को विश्व गुरु बना दे? वो चीज थी हमारे देश के लोगों का वेदों से दूर होना। 5000 वर्ष पहले यह देश वेदों की वजह से ही विश्व गुरु था और पूरी दुनिया में शांति कायम थी। लेकिन महाभारत काल से ही लोग वेद से दूर होने लगे, आलस्य करने लगे, जिसकी वजह से धीरे धीरे हम विश्व गुरु से विश्व के शिष्य बन गए। सवाल यह है कि अब ये देश वापस विश्व गुरु कैसे बन सकता है? इसके लिए हमें वेदों की ओर लौटना पड़ेगा। वेदों में छुपे विज्ञान को खोजकर जब हम पूरी दुनिया को बताएंगे, तब दुनिया हमारे देश से सीख पाएगी। वेदों के विज्ञान ने ही इस देश को विश्व गुरु बनाया था। हमारे देश के ही एक वैदिक वैज्ञानिक आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी ने वेदों पर 10 वर्ष रिसर्च करके वेदों से एक पूरा नया विज्ञान ही खोज लिया है और वेदों से एक नई थ्योरी दी है, जिसे वेद विज्ञान आलोक नाम के 2800 पेज के एक ग्रंथ में बताया गया है, जिसमें आज की मॉडर्न साइंस से 100 साल के आगे का विज्ञान है। टाइम, स्पेस, ये सब क्या होते हैं, ब्रह्मांड में कितने बल होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, जिनके बारे में आज का विज्ञान नहीं जानता, ये सब बताया है। अगर हम सब मिलकर इनका साथ दें, तब वास्तव में हम अपने देश को विश्व गुरु बना सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, वास्तव में वेदों से दूर होने की वजह से महाभारत के युद्ध से हमारे देश का विनाश हुआ, लेकिन वेदों पर हो चुकी इस रिसर्च का साथ देकर हम सब फिर से इस देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। इस बारे